हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम अपने लिनक्स सिस्टम पे मॉनिटर कैसे करना है अपने सिस्टम को कि कौन से टास्क अपने सिस्टम पे रन हो रहे हैं, अपने शेल पे रन हो रहे हैं, कैसे हम ये सब देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ये सब देखेंगे हम लिनक्स के ऊपर। और क्योंकि अब आपको अभी तक पता चल गया होगा कि लिनक्स में हम जो भी काम करते हैं नॉर्मल बेसिस पे आपको ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलता। तो आपको ऐसे कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा। आप यूजुअली थ्रू एसएसएच ही कनेक्ट करोगे अपने लिनक्स पे, या किसी और तरीके से कनेक्ट करोगे लिनक्स पे, जहाँ पे आपको सीधा टर्मिनल मिलेगा जहाँ पे आप कमांड्स रन कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दो कमांड्स जिसकी हेल्प से करंट रनिंग प्रोसेसेस को हम चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, और कैसे उनको पॉज करना है या कैसे उनको बेसिकली स्टॉप करना है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने एक टर्मिनल खोला हुआ है अपने नॉर्मल गुई इंटरफेस से। अगर मैं हु एम आई करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एस शर्मा। ठीक है, और दूसरी साइड मैंने पटी के थ्रू सेशन लिया हुआ है सेम मशीन पे। और यहाँ पे अगर मैं हु एम आई करूँ तो यहाँ पे दिख जाएगा भाई मैं रूट के साथ यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। तो दोनों सेशंस पे मैं, मतलब लॉग्ड इन मैं सेम ही कंप्यूटर पे हूँ, पर दोनों सेशंस डिफरेंट हैं, डिफरेंट यूजर्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड जो है हमारी प्रोसेस चेक करने की, वो होती है पीएस कमांड। तो पीएस कमांड अगर मैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, आपने कोई फाइल ओपन की, आपने कोई कमांड रन की, कुछ भी आपने सिस्टम पे किया, वो एज अ प्रोसेस काउंट होता है। उसको लिनक्स या फिर उसको विंडोज की भी अगर हम बात करें, तो विंडोज पे भी आप कुछ भी कर रहे हो तो वो एक प्रोसेस होता है। उसके साथ कोई ना कोई सर्विस लिंक्ड होगी, या फिर कुछ ना कुछ लिंक्ड होगा जो कि आपके सिस्टम पे शो होगा कि भाई ये आपके सिस्टम पे रन हो रहा है, तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड है हमारी पीएस कमांड। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने टर्मिनल पे सिंपल पीएस डालूं और कर दूं यहाँ पे एंटर, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी। तो सबसे पहली लाइन इसने क्या बताई यहाँ पे कि पीआईडी, पीआईडी का मतलब होता है हमारा प्रोसेस आईडी। अब कोई भी प्रोसेस हमारे सिस्टम पे रन हो रहा है, उसके साथ एक आईडी डिफाइन होती है, एक यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन होगा जो कि बताएगा ओके ये प्रोसेस रन हो रहा है हमारे सिस्टम पे, इसकी आईडी ये है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है टीटीवाई। टीटीवाई बेसिकली हमारे टर्मिनल को बोल देता है यहाँ पे, जैसे पीटीएस बन आ रहा है। और उसके बाद टाइम, एंड देन यू हैव सीएमडी, मतलब कि कौन सी कमांड से ये प्रोसेस रन हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जब भी आप पीएस कमांड रन करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको पीआईडी चेक करनी होती है आपके प्रोसेस की, क्योंकि वो यूनिक है और वही आपके प्रोसेस को डिफाइन करेगी। ओके, इस पीआईडी के साथ आपका प्रोसेस लिंक्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कमांड कि भाई प्रोसेस रन क्या कर रहा है, बेसिकली किस चीज का प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे हम कमांड इसलिए देखते हैं, तो यहाँ पे एक है बैश। बैश हमारा बेसिकली शेल का नाम है। और सेकंड हमारा पीएस। तो पीएस क्या है, पीएस बेसिकली हमने ये जो कमांड रन की थी उसको भी इसने एज अ प्रोसेस काउंट कर लिया। तो लिनक्स का सिस्टम इतना फास्ट होता है कि ड्यूरिंग कमांड एग्जीक्यूशन वो उस कमांड को भी एज अ प्रोसेस काउंट करके आपको प्रिंट करके दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बताया, यहाँ पे हमने जब सिंपल पीएस कमांड डाली तो इसने क्या किया, हमको इस करंट शेल के प्रोसेसेस बताए, मतलब कि इस टर्मिनल पे प्रोसेस जो चल रहे हैं वो बताए। अब अगर फॉर एग्जांपल रूट यूजर से मैं कुछ यहाँ पे काम करवाऊँ, यहाँ पे कुछ रन करवाऊँ, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे को सिर्फ एस शर्मा यूजर्स के ही प्रोसेस दिखा रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके पीएस करूँ और यहाँ पे कर दूँ एंटर, तो यहाँ पे अगर आप प्रोसेस आईडीज देखोगे दोनों की, तो यहाँ पे इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 3322 फॉर पीटीएस वन बैश। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली प्रोसेस आईडी डिफरेंट है बैश के लिए, और यहाँ पे ये वाली प्रोसेस आईडी भी डिफरेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, तो ये दोनों चीजें जो है डिफरेंट है। अब ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पीएस कमांड क्या करती है, करंट शेल पे जो भी प्रोसेस रन हो रहा है उसके प्रोसेसेस को बता रही है। और ये सिर्फ रूट यूजर के प्रोसेस बता रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने रूट एज अ रूट यूजर ये कमांड रन की यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने हमको एस शर्मा यूजर्स के प्रोसेस बताई, क्योंकि हमने एज अ एस शर्मा यूजर ये प्रोसेस रन किया। तो ये सबसे बेसिक सिंटेक्स था पीएस कमांड का, जब आप पीएस कमांड रन करके पता कर सकते हो करंट रनिंग प्रोसेस कौन सा है आपके करंट शेल पे। अब
बैकग्राउंड में अगर आप सिस्टम में देखो तो बहुत सारे प्रोसेस रन करते हैं। सिर्फ आपको ये दो ही प्रोसेस नहीं दिखेंगे जो इसने दिखाया। तो बहुत यूजफुल वे होता है आपकी पीएस कमांड को रन करने का। एक होता है पीएस डैश ई एफ। तो जब हम ई एफ का ऑप्शन यूज करते हैं तो ये मेरे को मोर डिटेल्स देगा प्रोसेस के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंटर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, रिजल्ट इसका थोड़ा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर करूँ पी एस डैश एंटर, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने मेरे को मोर डिटेल्स दी और इसने मेरे को एक्स्ट्रा प्रोसेसेस डिफाइन किए। तो इस टाइम ये क्या कर रहा है, मेरे को सिर्फ जो करंट शेल पे प्रोसेसेस हैं इसने वो नहीं दिखाए, मेरे को जितने भी प्रोसेस इस सिस्टम पे रन हो रहे हैं सब दिखा दिया इसने। तो सबसे पहला यहाँ पे सेक्शन आया हमको यूआईडी, बेसिकली जो होता है यूजर आईडी। यूजर आईडी मतलब कि रूट के थ्रू ये प्रोसेस रन हो रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है रूट। यहाँ पे आपको एस शर्मा भी दिख जाएगा एज अ एक, यहाँ पे जैसे कि एक सर्विस है, सर्विस यूजर है एवाही, उसके थ्रू एक रन हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि एस शर्मा दिख गया आपको पहले कॉलम में, तो सबसे पहली होती है यूआईडी। तो यहाँ पे ये मेरे को सिर्फ एस शर्मा के ही प्रोसेसेस नहीं दिखा रहा, मेरे को बाकी यूजर्स के भी प्रोसेसेस दिखा रहा है। और हम यूआईडी से चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूजर के साथ वो प्रोसेस लिंक्ड है। देन यू हैव सेकंड कॉलम जिसको हम बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आईडी बोलते हैं जिसको हम। एंड देन यू हैव जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर जो आपको चेक करना पड़ेगा, वो है आपका कमांड। तो तीन चीजें आप मेन देख रहे होते हो जब भी आप ये वाली कमांड रन करते हो। सबसे पहला यूआईडी, किस यूजर के साथ वो प्रोसेस लिंक्ड है। सेकंड होता है पीआईडी, प्रोसेस आईडी बोलते हैं जिसको, कि उस प्रोसेस की या उस सर्विस की आईडी क्या है जो रन हो रही है। एंड देन यू सी कमांड, सीएमडी, के लोकेशन क्या है उस प्रोसेस की, कि जहाँ पे ये प्रोसेस रन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल है, कोई सर्विस है, वो एक प्रोसेस ही है जब वो रन होता है। ठीक है। तो उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ बॉटम पे, तो हमको यहाँ पे पी एस डैश ई एफ भी दिख रहा है। तो इसने मेरे को सिंपल बता दिया भाई एस शर्मा ने ये प्रोसेस को रन किया था PTS/1, मतलब कि इस सेशन पे रन किया था, टर्मिनल पे रन किया था। और जीरो से यहाँ पे हमको रूट दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे एज अ रूट साइंड इन है अपने पटी सेशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी आ गई हमारी, ये है। उसके बाद हमको यहाँ पे कमांड दिख गई जो यूजर ने रन की थी। तो मैंने पी एस डैश ई एफ रन की थी, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी प्रोसेस दिख गई, प्रोसेस आईडी दिख गई। अब यहाँ पे ये तो तरीका हुआ कि भाई सारे यूजर्स के प्रोसेस देखने का। अब फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो भाई रूट कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे हैं सिस्टम पे, तो आप क्या कर सकते हो, पी एस डैश यू, डैश यू से हम बेसिकली डिफाइन करते हैं यूजर्स, यूजर का नाम जिसके हम प्रोसेस देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रूट के देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, पी एस स्पेस डैश यू स्पेस रूट, और यहाँ पे मारूंगा एंटर। तो इसने मेरे को सारे प्रोसेसेस लिंक लिस्ट कर दिए जो कि रूट यूजर ने रन किए हुए हैं, बैकग्राउंड में रन किए हुए हैं, खुद मैनुअली रन किए हुए हैं, डजेंट मैटर, ये सब प्रोसेस दिखा देगा, इंक्लूडिंग प्रोसेस आईडी, कौन सी कमांड यूज हो रही है उसको रन करने में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हमको पट्टी का जो सेशन लिया हुआ है हमने वो भी दिख जाएगा, अ, जो कि ये है, एज यू कैन सी। तो ये इस तरीके से आप प्रोसेसेस को ढूंढ सकते हो। अब ये तो हो गया वन टाइम सिनेरियो, मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ, अब हमने जब पीएस कमांड डाली ना, तो पीएस कमांड के अंदर क्या दिक्कत है, पीएस कमांड एक तो आपको प्रोसेसेस तो दिखा देती है पर ये रियल टाइम नहीं है। मतलब कि आपको बार बार कमांड डालनी पड़ेगी, बार बार उस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर रियल टाइम में आपको प्रोसेसेस देखने हैं। तो जैसे कि हमारे विंडोज में टास्क मैनेजर होता है, तो टास्क मैनेजर क्या करता है, विंडोज का टास्क मैनेजर विंडोज में रियल टाइम सब कुछ दिखाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम पे टास्क मैनेजर खोलूँ यहाँ पे, जो कि ये है, तो मेरे को ये रियल टाइम में सब कुछ दिखा रहा है कि भाई रियल टाइम में एक जैसे कि क्रोम ओपन है, ओबीएस स्टूडियो जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे ओपन है, तो ये रियल टाइम में सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है। लिनक्स में भी हमको कुछ ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा ग्राफिकल नहीं, पर कुछ ऐसा टूल चाहिए जो कि हमको रियल टाइम में सारे प्रोसेसेस दिखाए। अगर मैं कुछ भी ओपन करूँ तो हमको दिखे भाई हाँ रियल टाइम में कितना मेमोरी यूज कर रहा है, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, कितनी डिस्क यूजेज है, ये सब कुछ हमको पता लगना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक सेकंड टूल है जिसको हम बोलते हैं टॉप। तो ये टॉप एक कमांड होती है। तो टॉप क्या करती है बेसिकली, टॉप हमको रियल टाइम में, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ये टास्क मैनेजर है आपके लिनक्स सिस्टम पे।
ठीक है। तो टॉप कमांड कैसे रन करते हैं, सबसे बेसिक सिंटेक्स होता है टॉप कमांड का। आप सिंपल टॉप डालो अपने सिस्टम पे और मार दो एंटर, तो ये कुछ ऐसा ओपन करके दे देगा आपको। तो ये एवरी 3 सेकेंड्स रिफ्रेश होता है, एवरी 3 सेकेंड। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे होगे ये सब कुछ कर रहा है, करके दे रहा है मेरे को अपने आप। मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि ये एवरी 3 सेकेंड्स रिफ्रेश हो रहा है। तो ये होती है आपकी टॉप कमांड, जो कि आपको काइंड ऑफ रियल टाइम टास्क मैनेजर ओपन करके देती है आपके लिनक्स सिस्टम पे, जहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो अपने प्रोसेस को। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे, अगर मैं पहली लाइन दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिखा देगा ये टास्क। इन टोटल 219 टास्क रन हो रहे हैं हमारे सिस्टम पे, मतलब कि लिस्ट हो रहे हैं हमारे सिस्टम पे, रन नहीं हो रहे, लिस्ट हो रहे हैं कि हमारे इस पे 219 टास्क इस टाइम है। ठीक है। उसमें से एक टास्क रनिंग रनिंग स्टेट में है, 200, जैसे कि यहाँ पे अब दो रनिंग स्टेट में आ गए, अब फिर दोबारा एक रनिंग स्टेट में चला गया, तो ये रिफ्रेश होता जा रहा है। एंड देन यू हैव 218 स्लीपिंग टास्क। स्लीपिंग टास्क वो होते हैं जो कि रन नहीं हो रहे, काइंड ऑफ पॉज स्टेट में है। एंड देन यू हैव स्टॉप्ड टास्क। स्टॉप टास्क होते हैं जो बेसिकली जैसे कि नाम दिख रहा है स्टॉप्ड, रुके हुए हैं, जिनको रोका गया है मैनुअली या ऑटोमेटिकली रुके हुए हैं किसी रीजन के कारण, वो स्टॉप्ड होते हैं। देन यू हैव जीरो ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी क्या होता है, ज़ॉम्बी को आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेरेंट टास्क है, ठीक है, और उसने एक चाइल्ड टास्क भी क्रिएट किया हुआ है। तो अगर फॉर सम रीजन पेरेंट टास्क जो है पॉज हो गया या रुक गया, तो जो चाइल्ड टास्क होगा, अगर वो उसके पेरेंट टास्क रुकने के बाद भी रन कर रहा है, तो वो एज अ जॉम्बी काउंट होगा। ठीक है। तो वो जॉम्बी, यहाँ पे जीरो जॉम्बी आ रहा है बेसिकली। तो ये ट्रबल शूटिंग के टाइम बहुत अच्छा एक वे है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो जॉम्बीज देखते हो और आपकी कोई स्पेसिफिक सर्विस स्टॉप हो गई, तो आप जॉम्बीज देख सकते हो, हाँ इन केस कोई इसका पेरेंट तो स्टॉप नहीं हुआ जिसके कारण आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो दिस इज अ बेस्ट वे टू ट्रबल शूट इट। देन यू हैव दी, यहाँ पे सीपीयू दिख जाता है आपको, कितनी सीपीयू यूजेज है आपकी, 2.3%। ठीक है। देन यू हैव यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि मेमोरी मिल गई आपको, टोटल मेमोरी कितनी है, ठीक है, फ्री मेमोरी कितनी है, यूज कितनी हो रही है, बफर कैश आपको दिख जाता है। तो ये काइंड ऑफ आपको इंफॉर्मेशन दे देता है, सिमिलर टू टास्क मैनेजर। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है पीआईडी, प्रोसेस आईडी, क्या है जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं हमारे सिस्टम पे। फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम होता है यूजर, कौन सा यूजर उस प्रोसेस को रन कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देखते हो जो मेन चीज आपको देखनी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो सीपीयू परसेंट कितनी यूज हो रही है आपके प्रोसेस के थ्रू, मेमोरी कितनी यूज कर रहा है आपका प्रोसेस। एंड देन यू हैव एट द एंड कौन सी कमांड जो है प्रोसेस को, मतलब कि कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है, बेसिकली कोई कमांड है, कोई फाइल है, लोकेशन क्या है फाइल की, ये सब कुछ। ठीक है। अब ये काइंड ऑफ होता है इंटरेक्टिव, मतलब कि हमने जैसी टॉप कमांड डाली तो ये काइंड ऑफ इंटरेक्टिव शेल है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हमको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अ, अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं करता, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये काइंड ऑफ रिफ्रेश होता जा रहा है। अगर मैं एंटर मार रहा हूँ तो ये बेसिकली मेरे को रिफ्रेश करता जा रहा है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है कि लोकेशन पता करनी है। ये जो यहाँ पे कमांड से रन हो रही है ना, इनकी लोकेशन नहीं मेरे को पता, कि ये जैसे कि कुछ ये है, कुछ अकाउंट डीमेन है, ये सब कुछ रन हो रहा है बैकएंड में, मेरे को लोकेशन नहीं पता इनकी कहाँ पे है ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी दबा सकता हूँ। जैसे ही मैंने सी दबाया अपने कीबोर्ड पे, तो इसने मेरे को यहाँ पे ये चीज एक्सपेंड करके दे दी कि भाई ये सारी लोकेशंस हैं इनकी, जो भी प्रोसेस है वो किस लोकेशन पे पड़े हैं, जो भी फाइल है जो रन हो रही है बैकग्राउंड में किस लोकेशन पे पड़ी है। तो अगर मैं दोबारा सी दबाऊं तो ये चीज हट गई, तो अगर मैं दोबारा सी दबाता हूँ तो यहाँ पे इसने मेरे को एक्सपेंड करके इन्फॉर्मेशन दी। तो ये एक तरीका है इंटरेक्ट करने का आपका टॉप कमांड के साथ। तो अगर आप सी दबाते हो तो वो आपको एक्सपेंड करके दे देगा ये वाला सेक्शन, और आपको बता देगा कि भाई हाँ ये प्रोसेस कहाँ पे रन हो रहा है। देन यू हैव के कमांड, कमांड नहीं है वो बेसिकली। अब आपको जैसे कि मैंने सी बताया, सी क्या करता है, आपको प्रोसेस वो करने में मदद करता है, राइट। फिर होता है हमारे पास के। अगर मैं फॉर एग्जांपल सी की जगह यहाँ पे के दबाऊं, तो जैसे ही मैंने के दबाया तो इसने मेरे को यहाँ पे दे दिया पीआईडी टू सिग्नल किल डिफॉल्ट दिस। तो यहाँ पे ये मांग रहा है कि भी मेरे को बताओ किस प्रोसेस को आप किल करना चाहते हो, किल का मतलब रोकना चाहते हो। ठीक है। किस प्रोसेस को आप रोकना चाहते हो अपने सिस्टम पे।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक टॉप कमांड थी, उसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे टॉप रन हो रहा था। आ, तो टॉप तो यहाँ पे मेरे को दिखा नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना, रूट वाला, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढते हैं जो हमको इश्यूज ना दे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये जो राइट बैक नाम का प्रोसेस है, जिसकी प्रोसेस आईडी है 22। ठीक है, अगर मैं इसको किल करने की कोशिश करूं, या फिर ये वाला जो प्रोसेस आईडी है यहाँ पे 1878, अगर मैं इसको, जैसे मैंने के दबाया तो ये काइंड ऑफ फ्रीज हो गया सब कुछ। अब मैं यहाँ पे अगर प्रोसेस आईडी दूं 1878 और यहाँ पे कर दूं एंटर, तो यहाँ पे सिग्नल मांगेगा, फिर मैं एंटर करूंगा, और यहाँ पे इसने मेरे को नॉट परमिटेड किस लिए दिया। नॉट परमिटेड का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं एज अ नॉर्मल यूजर यहाँ पे साइंड इन हूँ और मैं रूट का प्रोसेस किल करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को एरर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट बन जाता हूँ एक बार। यहाँ पे दोबारा टॉप रन करते हैं, हम इंटरेक्टिव में आ गए। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं सी दबाऊं तो सी के साथ मेरे को पता लग गया था, यहाँ पे सी के साथ मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं किसी प्रोसेस को किल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले पी प्रोसेस आईडी नोट कर लूंगा जिसको मैं किल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई प्रोसेस, ये वाला जो है प्रोसेस आईडी 1878, इसको किल करते हैं हम। तो मैं क्या करूंगा, के दबाऊंगा और यहाँ पे प्रोसेस आईडी डाल दूंगा सिंपल, और कर दूंगा एंटर। एंटर, यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है क्रैश हो गया, क्योंकि मैंने कोई ये ऐसा प्रोसेस जो है वो किल कर दिया जो मेरे सिस्टम को रन करने में मदद कर रहा था। तो इस तरीके से आप रनिंग प्रोसेस को किल कर सकते हो यूजिंग टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा साइन इन कर लेता हूँ। तो दोबारा मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूँ। तो इस तरीके से आप टॉप कमांड की हेल्प से आप प्रोसेसेस को जो है वो मैनेज कर सकते हो, किल कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसको अपने एज सिस्टम एडमिन टास्क के लिए। ठीक है, एंड देन एक और कमांड मैं आपको प्रोसेस टॉप कमांड के अंदर एक और शॉर्टकट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दोबारा टॉप कमांड रन करूंगा, टॉप एंटर। अब ये इंटरेक्टिव शेल में आ गए हम टॉप के, जो कि रियल टाइम में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाऊंगा और एम एंड पी, पहले मैंने एम दबाया फिर उसके बाद मैंने पी दबाया। तो इसने मेरे को क्या किया, इसने मेरे को मेमोरी के हिसाब से सॉर्ट करके दे दिया सब कुछ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप कमांड डालता हूँ, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे मेरे को इसने प्रोसेसेस दे रहा है ये, कि भाई जैसे कि 5.6% मेमोरी ये वाला प्रोसेस यूज कर रहा है, 2.2% मेमोरी ये वाला प्रोसेस यूज कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ इफेक्टिव तरीके से मेरे को लिस्ट नहीं कर रहा, मेरे को ये नहीं बता रहा कि भी मेरे को कुछ ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसके अंदर मेरे को दिखाए कि भाई पहले नंबर पे वो वाला प्रोसेस आए जो सबसे ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है, दूसरे पे उससे कम वाला, तीसरे पे उससे कम वाला, उस तरीके से आए। तो उस तरीके से आपको देखने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाना है, एम दबाना है, पी दबाना है, और ये आपको उसी तरीके से आपको सीपीयू दे देगा। जैसे कि यहाँ पे सीपीयू हाई जो प्रोसेस यूज कर रहा है वो दिखाएगा आपको, सिंपल जो आपकी सीपीयू के अंदर सेकंड नंबर पे जो आएगा, थर्ड नंबर पे जो आएगा, उस तरीके से आपको ये प्रॉपर सीपीयू मेमोरी की डिफरेंशिएट करके बता देगा प्रोसेस को। तो टू सॉर्ट द प्रोसेस यूजिंग मेमोरी यूजेस, तो बेसिकली उस बेसिस पे सॉर्ट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली ये वाले दो टेक्निक्स देखी, पीएस कमांड और टॉप कमांड, और कैसे इनको यूज करते हैं। और अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हो या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो, डजेंट मैटर, अगर आपको ये कमांडे पता है तो आपको पता होगा कि भी आपको शेड्यूल टास्क या कोई टास्क रन हो रहा है उसको कैसे फाइंड करना है और कैसे उसके साथ काम करना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों कमांड्स का यूज कर सकते हो। एक लास्ट थिंग टॉप कमांड के साथ, जो कि है हमारी टॉप डैश यू। तो जैसे हमारे पी एस डैश यू होती थी जिसके अंदर हम स्पेसिफिक यूजर के साथ प्रोसेस फाइंड करते थे, वैसे ही हम टॉप कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे को सिर्फ रूट के प्रोसेसेस देखने हैं तो मैं कमांड डालूंगा टॉप स्पेस डैश यू स्पेस यूजर का नाम एंटर। तो ये मेरे को सिर्फ रूट के ही प्रोसेस दिखाएगा और किसी भी यूजर के प्रोसेस नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों कमांड्स का यूज करके
प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो अपनी सिस्टम एडमिन स्किल्स को। तो इस वीडियो में बस इतनी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।